ईरान एक ऐसी भूमि जहां इतिहास हर पत्थर में सांस लेता है। कभी पर्शिया के नाम से जाना जाने वाला यह देश दुनिया की सबसे पुरानी सतत सभ्यताओं में से एक है। इसकी कहानी 600 साल से भी अधिक पुरानी है। साम्राज्यों, कवियों, योद्धाओं और क्रांतियों की कहानी। ईरान का पहला संगठित राज्य मेड साम्राज्य था, लेकिन असली पर्शिया की शुरुआत हुई साइरस महान से। आकेमेनिड साम्राज्य के संस्थापक 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेड और फिर आकेमेनिडों का उदय हुआ। साइरस महान ने विभिन्न ईरानी जनजातियों को एकजुट कर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और 539 ईसा पूर्व में बेबीलोन पर विजय पाकर उसे अपने शासन में मिला लिया। दारा प्रथम ने प्रशासनिक सुधार किए, साम्राज्यों को प्रांतों में बांटा, रॉयल रोड का विकास कराया और कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया। आकेमेनिड शासन धार्मिक सहिष्णुता और विस्तृत प्रशासन के लिए जाना गया। पर्शिया और यूनानी शहर राज्यों के बीच संघर्ष ने दोनों सभ्यताओं को बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने आकेमेनिड साम्राज्य को परास्त कर दिया और पर्शिया पर विदेशी शासकों का नया अध्याय शुरू हुआ। यह स्थल भव्यता से फैला हुआ है, एक लुभावना मनोरम दृश्य जहां इतिहास सांस लेता है और इसे देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। भव्य संरचनाओं से लेकर छोटी-छोटी खामियों तक हर विवरण स्थायी विरासत और कालातीत सुंदरता की कहानी कहता है। धूप टूटते हुए मेहराबों के खुले घावों से होकर अंदर आती है, जिससे अंदर के प्राचीन पत्थर रोशन हो जाते हैं। धूल के कण सुनहरी रोशनी की किरणों में छोटे-छोटे आत्माओं की तरह नाचते हैं। खंडहरों के दिल में एक खामोश बैले, जटिल डिजाइन जो स्थायी पत्थर में खुदे हुए हैं, एक भूली हुई सभ्यता और उसकी भव्यता की कहानियां फुसफुसाते हैं। हर एक पुराना पत्थर एक गौरवशाली और अतीत की गवाही देता है जो अब खो गया है। एक आवाज धीरे से गूंजती है, ईरान, एक ऐसी भूमि जहां इतिहास हर पत्थर में सांस लेता है। एक शानदार साफ आसमान के नीचे एक राजसी प्राचीन परिदृश्य सामने आता है, जिसमें घुमावदार पहाड़ियां और शुष्क पर्वत दिखाई देते हैं। कालातीत भव्यता से ऐतिहासिक वास्तुकला की फुसफुसाहटें उभरती हैं, जो भूले हुए युगों की ओर इशारा करती हैं। विस्तृत दृश्य प्राचीनता की गहरी भावना पैदा करता है, जहां इतिहास हर पत्थर में सांस लेता है। एक ऐसी भूमि जिसे कभी फारसी के नाम से जाना जाता था, कवियों, विजेताओं, दार्शनिकों और क्रांतिकारियों का घर। प्राचीन मेहराबों से सूरज की किरणें फूट रही हैं, जो खंडहरों की गहरी खामोशी में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही हैं। हवा की एक हल्की फुसफुसाहट टूटते पत्थरों से गूंजती है, सन्नाटे में एक कालातीत सांस। अनकही कहानियों से हवा गूंज रही है, क्योंकि खंडहर इंड्योरिंग इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वर्णकर्ता की आवाज गूंजती है। इसका इतिहास 600 वर्षों से भी अधिक पुराना है, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यताओं में से एक बनाता है। एक फीका प्राचीन नक्शा खुलता है, जिसका नाजुक चर्मपत्र मेडिस साम्राज्य की विस्तृत सीमाओं को दर्शाता है। मानचित्र पर जटिल हाथ से खींचे गए विवरण भूले हुए शहरों और घुमावदार नदियों को दर्शाते हैं, जो बीते युग की कहानियां फुसफुसाते हैं। गूढ़ शिलालेखों पर क्लोज अप उनके प्रतीक प्राचीन मेडिस की गहन सांस्कृतिक नींव का संकेत देते हैं। मानचित्र की नाजुक रेखाएं साम्राज्य की पहुंच का पता लगाती हैं, जो प्राचीन काल में उसकी विशाल शक्ति और प्रभाव का एक वसीयतनामा है। एक उंगली हल्के से प्राचीन लिपि का पता लगाती है, जो दर्शक को इन अनमोल कलाकृतियों में उकेरे गए गहरे इतिहास से जोड़ती है। एक विशाल धूप से भरा परिदृश्य एक अथक आकाश के नीचे फैला हुआ है। हवा तीव्र गर्मी से चमक रही है। प्राचीन संरचनाएं समय के साथ जीर्ण शीर्ण होकर विरल कठोर वनस्पति के बीच मूक प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। भूमि की गहरी चुप्पी केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटती है, जो भूले हुए युगों की प्रतिध्वनि ले जाती है। सूर्य बंजर इलाके पर चमक रहा है, जिससे लंबी गहरी छायाएं पृथ्वी पर फैल रही हैं। कथावाचक की आवाज गूंजती है। हमारी यात्रा मेडीज के साथ शुरू होती है। पहला ईरानी साम्राज्य। प्राचीन भूमि अपनी सांसें थामे हुए है। एक शक्तिशाली साम्राज्य के उदय का प्रमाण। एक जीवंत टेपेस्ट्री सामने आती है,
जिसमें मेडीज योद्धाओं को उनके दैनिक जीवन में दर्शाया गया है। इतिहास का एक समृद्ध मनोरम दृश्य जीवंत हो उठता है। पुनर्निर्मित दृश्य उनकी अनूठी जीवन शैली को दर्शाते हैं, जो लुप्तप्राय युग के सार को लुभावनी प्रामाणिकता के साथ पकड़ते हैं। उनके पहनावे के पेचीदा विवरण चमकते हैं। हर धागा शक्ति और सांस्कृतिक गौरव की कहानी बुनता है। उनके हथियार सावधानीपूर्वक तैयार किए गए, लड़ी गई लड़ाइयों और एक योद्धा भावना की बात करते हैं जो समय के साथ गूंजती है। चैम्बर में सूरज की रोशनी आ रही है, जो साइरस महान की एक विशाल प्रतिमा को रोशन कर रही है, जो एक प्राचीन शक्ति का विकिरण कर रही है। मूर्ति के जटिल विवरणों को जीवंत किया गया है। प्रत्येक वक्र और रेखा नेतृत्व और दूरदर्शिता की बात करती है। एक विस्मय की भावना इस स्थान को भर देती है, क्योंकि मूर्ति की दृष्टि समय को भेदती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश मूर्तिकला पर पड़ता है, उसकी राजसी उपस्थिति और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है। चित्रण से एक शक्तिशाली आभा निकलती है, जो साइरस की स्थायी विरासत का एक मौन प्रमाण है। मूर्ति के चारों ओर की हवा एक गौरवशाली अतीत की गूंज से गूंजती है, जो पत्थर में हमेशा के लिए संरक्षित है। एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, जिसे केवल एक कथावाचक की गहरी गुंजायमान आवाज ही तोड़ती है। वर्णनकर्ता की आवाज एक अनदेखी जगह में गूंजती है, जो प्राचीन इतिहास से शून्य को भर देती है। उनके शब्द गंभीरता से भरपूर एक बीते हुए युग की सजीव तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन फारस का असली उदय साइरस महान के साथ हुआ। नैरेटर ने अपनी आवाज को एक शक्तिशाली धारा में बदल दिया। अकेमेनिद साम्राज्य के संस्थापक, वह अपनी बात खत्म करता है। उसके लहजे में इतिहास का वजन स्पष्ट है। एक क्रूर युद्ध का मैदान, धूल से ढका हुआ, जहां सूरज टकराते हुए योद्धाओं पर कठोर अक्षम्य चमक डालता है। लंबी विकृत परछाइयां तबाह हुई धरती पर फैली हुई हैं, जो युद्धरत लोगों के विकट नृत्य को दर्शाती हैं। साइरस, एक शक्तिशाली व्यक्ति, युद्ध की अराजकता के बीच एक बवंडर, प्रकृति की शक्ति की तरह चलता है। हवा में इस्पात की खनक और पराजितों की हताश चीखें गूंज रही हैं। साइरस ने मेडिस और लीडिया की संयुक्त शक्ति को निर्णायक रूप से हराया। उसकी जीत निर्विवाद है। नरसंहार के बीच केवल साइरस खड़ा है। उसकी महान उपलब्धि मिट्टी में अंकित है। वर्ष 539 ईसा पूर्व है। एक स्मारकीय बेबीलोनियन विजय पर सूर्य चमक रहा है। विशाल शहर के द्वार प्राचीन प्रतीकों से खुदे हुए धीरे धीरे खुलने लगे। विशाल द्वार भीतर बाबुल के विशाल फैले हुए शहर को प्रकट करते हैं। सूर्य की रोशनी आसमान छूते हुए जिगुराटों से चमक रही है। बेबीलोन की जटिल वास्तुकला, प्राचीन शक्ति का एक वसीयतनामा हमारी आंखों के सामने खुलती है। महान शहर बेबीलोन पर साइरस की जीत का एक भव्य दृश्य तमाशा। एक प्राचीन एनिमेटेड नक्शा खुलता है, जिसका चर्मपत्र बीते युग की महत्वाकांक्षा से चमक रहा है। मानचित्र पर विशाल क्षेत्र विस्तृत होते हैं, जो साइरस के प्रभुत्व के समृद्ध रंगों में रंगे हुए हैं। नक्शा धड़कता है, एक ऐसे साम्राज्य की विशाल पहुंच को दर्शाता है जो कभी महाद्वीपों तक फैला हुआ था। पहाड़ और नदियां केवल ब्रशस्ट्रोक बन जाते हैं, जो साइरस की शक्ति के अथक मार्च से निगल जाते हैं। एनिमेटेड सीमाएं खिंचती हैं, जो इतिहास के सबसे भव्य और दुर्जय साम्राज्यों में से एक को दर्शाती हैं। एक विशाल प्राचीन मानचित्र खुलता है, जो जटिल सीमाओं और शक्ति के प्रतीकों के साथ एक विशाल साम्राज्य को प्रकट करता है। एक शक्तिशाली अनुशासित सेना की झलकियां, जो विविध और चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में लगातार मार्च कर रही है। ऊंची ऊंची स्थापत्य कला की अद्भुत इमारतें भव्यता से खड़ी हैं, जो एक उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता की गवाही देती हैं। साम्राज्य का विशाल पैमाना उसके विशाल क्षेत्रीय दावों और प्रतिष्ठित संरचनाओं के माध्यम से इंगित किया गया है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, उन्होंने इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। मानचित्र चमकता है, जो साम्राज्य की विरासत के ऐतिहासिक महत्व और भव्यता पर जोर देता है। प्राचीन अवशेष साइरस सिलेंडर डिस्प्ले लाइट के नीचे चमक रहा है। इसकी उपस्थिति विस्मयकारी है। करीब से देखने पर सिलेंडर की मौसम प्रभावित सतह का पता चलता है, जो सहस्राब्दियों के बीतने के साथ खुदी हुई है। जटिल क्यूनिफॉर्म लिपि स्थायी ज्ञान का एक प्रमाण स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है।
प्रत्येक प्राचीन चिन्ह सहिष्णुता और विविध धर्मों के प्रति सम्मान की कहानियां फुसफुसाता है, एक कालातीत संदेश। धूप प्राचीन हॉल की धनुषाकार खिड़कियों से होकर आती है, जिससे हवा में नाचते धूल के कण चमक उठते हैं। दीवारों पर फीकी पड़ी टेपेस्ट्रीज सजी हैं। उनके रंग भले ही धुंधले पड़ गए हों, लेकिन प्राचीन शासकों की उनकी कहानियां अभी भी गूंज रही हैं। प्रत्येक धागा बीते युग की कहानियां फुसफुसाता है, जहां इतिहास हॉल के ताने बाने में खुदा हुआ है। समय से परे एक आवाज गूंजती है, उनका शासन अपनी सहिष्णुता और स्थानीय धर्मों के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता था। दारियस प्रथम की एक राजसी पेंटिंग दीवार पर सुशोभित है। उनका शाही रूप प्राचीन शक्ति के साथ उस स्थान पर हावी है। उनकी मुद्रा महान और प्रभावशाली, सदियों के अधिकार और अटूट नेतृत्व की बात करती है। उनके चित्रित चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति है, जो गहन ज्ञान और रणनीतिक प्रतिभा का संकेत देती है। कलाकार ने एक कुशल प्रशासक के सार को दर्शाया, एक ऐसा शासक जिसकी बुद्धि ने उसके विशाल साम्राज्य का मार्गदर्शन किया। हर ब्रश स्ट्रोक उनकी असीम बुद्धिमत्ता को व्यक्त करता है, जो उनके दूरगामी प्रभाव का एक मौन प्रमाण है। उनकी चित्रित दृष्टि, हालांकि स्थिर है, एक महान नेता की दुर्जेय शक्ति को दर्शाती है, जो समय में हमेशा के लिए अंकित है। अथक सूरज के नीचे विशाल मैदान क्षितिज तक फैले हुए हैं। एक हलचल भरा, संगठित साम्राज्य जीवन से भरपूर है। एनिमेटेड मानचित्र साम्राज्य के सैट्रैपीज में सावधानीपूर्वक विभाजन को दर्शाते हैं, जो सभी प्रसिद्ध रॉयल रोड से जुड़े हुए हैं। कुलीन सैनिक अमर पहरा देते हैं, उनके कवच चमकते हैं। इस भव्य सभ्यता के मौन संरक्षक कथावाचक की आवाज गूंजती है। दारियस प्रथम के अधीन साम्राज्य प्रशासन का एक आदर्श बन गया। परसेपोलिस के विशाल प्राचीन खंडहर एक शानदार आकाश के नीचे फैले हुए हैं, जो एक बीते हुए साम्राज्य की भव्यता का संकेत देते हैं। सूर्य का प्रकाश विशाल पत्थर को नहलाता है, जटिल नक्काशी और ऊंचे स्तंभों के अवशेषों को रोशन करता है। वास्तुकला का विशाल पैमाना एकेमेनिड सभ्यता की अपार शक्ति और कलात्मकता को दर्शाता है। शांत राजसी स्तंभ एक गौरवशाली, फिर भी विलुप्त अतीत के स्थायी प्रमाण के रूप में खड़े हैं। हर मौसम का पत्थर अंतहीन नीले क्षितिज के नीचे राजाओं और विजयों की कहानियां फुसफुसाता है। शाही सड़क चौड़ी और लंबी फैली हुई है, जो साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण धमनी है। पैदल और घुड़सवार यात्रियों की एक निरंतर धारा अच्छी तरह से बने रास्ते पर यात्रा करती है। सामानों से लदी गाड़ियों वाले व्यापारी पुकारते हैं, उनकी आवाजें व्यापार की हलचल में घुल जाती हैं। हवा अनगिनत यात्राओं की ध्वनियों से कंपन करती है, उद्देश्य और गति की एक सिम्फनी। प्राचीन सड़क से धूल उड़ती है, जो अंतहीन यात्रा और अनकही कहानियों का प्रमाण है। शाही सड़क एक धड़कती हुई नस, एक विशाल साम्राज्य के विभिन्न हृदयों को जोड़ती है। चिलचिलाती धूप में दुर्जेय अमर सेना खड़ी है, जो अटूट शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। उनके चमचमाते कवच पर सूरज की रोशनी फैल जाती है। हर योद्धा पूरी तरह से संरेखित पंक्तियों में एक चमकता हुआ अटूट बल है। हर चेहरा भयंकर दृढ़ संकल्प का एक तराशा हुआ मुखौटा है, जो इस्पात की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। हथियार ऊपर उठाए गए हैं, रोशनी पकड़ रहे हैं, वार करने के लिए तैयार हैं, अपनी दुर्जेय एकता को विकीर्ण कर रहे हैं। उनकी खामोश मौजूदगी बहुत कुछ कहती है, ताकत और अटूट संकल्प का एक डरावना प्रदर्शन। प्राचीन यूनानी कलाकृतियां मंद प्रकाश में चमक रही हैं, जो योद्धाओं को शाश्वत मौन युद्ध में बंद दर्शाती हैं। एक यूनानी हॉप्लाइट की एक विस्तृत मूर्ति ढाल उठाई हुई एक बीते युग के शांत संकल्प को दर्शाती है। जटिल फारसी नक्काशी उनकी दुर्जय घुड़सवार सेना को दर्शाती है, जो सदियों से एक आरोप में जमी हुई है। कला की विपरीत शैलियां सभ्यताओं के टकराव को दर्शाती हैं, जो पत्थर और धातु में अंकित हैं। एक युद्ध ग्रस्त हेलमेट पर एक क्लोज अप भयंकर संघर्ष और प्राचीन शौर्य की कहानियां फुसफुसाते हुए ये अवशेष इतिहास को आकार देने वाले महाकाव्य संघर्षों के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जिनकी कहानियां अनंत काल तक संरक्षित हैं। एक उजाड़ प्राचीन युद्ध के मैदान पर कठोर धूप में धूल के कण नाचते हैं,
भूले हुए शौर्य का एक मौन प्रमाण। दूर से टकराती सेनाओं की धुंधली अलौकिक छवियां चमक रही हैं, जो अतीत के संघर्षों की एक भूतिया प्रतिध्वनि है। तलवारें और ढालें भूतिया रोशनी में चमकती हैं, जो प्राचीन युद्ध की क्रूर सुंदरता का संकेत देती हैं। हवा एक महान संघर्ष की काल्पनिक ध्वनियों से गूंज रही है। युगों युगों की लड़ाई। फारसी साम्राज्य ने यूनानी शहर राज्यों मैराथन, थर्मोपाइले, सलामिस के साथ पौराणिक लड़ाइयों में संघर्ष किया। मैराथन के मैदानों में धूल के गुबार के साथ एक क्रूर युद्ध छिड़ा हुआ है, जिससे हवा भी घुट रही है। सैनिक एक हताश संघर्ष में भिड़ जाते हैं। तलवारों और ढालों के धातुई झंकार मौत के मैदान में गूंजते हैं। जमीन गिरे हुए शवों से अटी पड़ी है, जो युद्ध की क्रूरता का एक भयावह प्रमाण है। योद्धाओं की चीखें और घुरघुराहट हथियारों की झंकार के साथ मिलकर हवा में भर जाती हैं, जो युद्ध की एक सिम्फनी को चित्रित करती हैं। तेज धूप में स्पार्टन्स अडिग खड़े हैं, उनके लाल लबादे सूखी धरती के खिलाफ एक जीवंत चुनौती हैं। उनकी भारी बख्तरबंद आकृतियों के चारों ओर धूल उड़ती है, जो युद्ध के बढ़ते तूफान का एक मौन प्रमाण है। ढालों और भालों का एक दुर्जय व्यू। वे क्षितिज तक फैले एक भारी फारसी दल का सामना करते हैं। हवा में पुरुषों के नारों और स्टील के अशुभ झंकार से गूंज रहा है, जो आसन्न युद्ध की एक सिम्फनी है। असंभव बाधाओं के बावजूद उनके चेहरे गंभीर लेकिन अडिग हैं, जो उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। तेज धूप में एजियन सागर चमक रहा है, जो नौसैनिक युद्ध के एक अराजक हिंसक दृश्य को रोशन कर रहा है। कांस्य रैमर्ड ट्रायरेम्स गर्जनापूर्ण बल के साथ टकराते हैं, जिससे पानी के फव्वारे हवा में ऊंचे उठते हैं और नाविक अपनी चप्पुओं पर जोर लगाते हैं। धनुर्धर साफ आसमान के खिलाफ तीरों की बौछार करते हैं, जबकि समुद्री सैनिक टूटे हुए डेक पर क्रूर हाथ से हाथ मिलाकर युद्ध में लगे हुए हैं। हवा में चीखें और धातु की खड़खड़ाहट गूंज रही है, क्योंकि समुद्र खून और मलबे से लाल हो रहा है। यह विनाश का एक बवंडर है। टूटे हुए मेहराबों से धूप की किरणें आती हैं, जो प्राचीन खंडहरों की शांत हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती हैं। कैमरा एक समय की महान सभ्यता के जीर्ण शीर्ण अवशेषों पर घूमता है, जिसे अब समय ने पुनः प्राप्त कर लिया है। भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, जो टूटते पत्थरों के ऐतिहासिक महत्व के बिल्कुल विपरीत है। खंडहर एक बीते युग की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो कथावाचक की आवाज को प्रतिध्वनित करते हैं। हालांकि फारसी शक्तिशाली बनी रही, इन युद्धों ने पूर्व और पश्चिम की पहचान को आकार दिया। एक ऊंची खिड़की से सूरज की रोशनी आती है, जो प्राचीन ससैनियन कलाकृतियों के संग्रह को सुनहरी चमक से नहला देती है। शाही मुकुटों पर जटिल सोने का काम चमकदार किरणों के नीचे चमकता है, जो भूले हुए वैभव का संकेत देता है। एक धीमी पैन सस्सानी मुकुट के भव्य विवरणों को प्रकट करता है, जो अपार शक्ति और धन का प्रतीक है। प्राचीन पांडुलिपियां, जिनके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए हैं, कांच के बक्सों में सुरक्षित रखी हुई हैं। प्रत्येक नाजुक शिलालेख एक समृद्ध भव्य अतीत की कहानियां सुनाता है, जो समय के साथ गूंजती रहती हैं। सासानी साम्राज्य की भव्यता स्पष्ट है। प्रत्येक कलाकृति एक गौरवशाली युग का मौन प्रमाण है। एक विशाल प्राचीन परिदृश्य क्षितिज तक फैला हुआ है। मैदानों में बिखरी हुई पुरानी सभ्यताओं के खामोश अवशेष। अंतहीन हवा खाली मैदानों में सरसराती है। सदियों की अनकही फुसफुसाहट सुनसान विस्तार में गूंजती है। भूमि समय के बीतने की गवाह है, जैसा कि कथावाचक की आवाज में कहा गया है। सदियों बाद सासैनियन साम्राज्य का उदय हुआ। रोम और बीजांटियम का एक प्रतिद्वंद्वी, कथावाचक निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि हवा प्राचीन दुनिया में अपना दुखद गीत जारी रखती है। एक शानदार सूरज के नीचे पारसी मंदिर खड़ा है, जो प्राचीन विश्वास का एक वसीयतनामा है। इसकी शानदार वास्तुकला दिव्य सटीकता के साथ परिदृश्य में उकेरी गई है, जो ऊपर की ओर बढ़ती है। पत्थर के जटिल विवरण एक शक्तिशाली, लंबे समय से खोए हुए साम्राज्य की कहानियां बताते हैं। यह मंदिर, जो कभी ससानियन राज्य धर्म का हृदय था, एक स्थायी आभा बिखेरता है। सूर्य का प्रकाश पवित्र संरचना को नहलाता है, उसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है। एक खामोश स्मारक, यह भक्ति
और बीते युग की गूंज की फुसफुसाहट करता है। सुनहरी धूप अलंकृत खिड़कियों से होकर आती है, जिससे एक प्राचीन फारसी हॉल दिव्य चमक से नहा उठता है। दीवारों पर जटिल नक्काशी और जीवंत टेपेस्ट्री सजी हैं, जो एक गौरवशाली अतीत की कहानियां फुसफुसा रही हैं। विद्वान एकाग्रता में झुके हुए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। उनके चेहरे मंद प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कारीगर सावधानी से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उनके हाथ मिट्टी से सुंदरता को आकार देते हैं। बाहर राजसी इमारतें साफ आसमान को चीरती हैं, जो एक उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। पारसी धर्म राजधर्म बन गया। कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। सासानी कला की भव्य संरचनाएं दिन के कोमल प्रकाश में भव्यता से उभरती हैं। जटिल नक्काशी हर सतह को सुशोभित करती है, पत्थरों में उकेरी गई कहानियों को उजागर करती है। प्राचीन वास्तुकला की विशालता विस्मयकारी है, जो एक गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। प्रत्येक विस्तृत आकृति एक साम्राज्य की स्थायी विरासत की कहानियां फुसफुसाती है। सजावटी ससानित पांडुलिपियां उनके पन्ने प्राचीन ज्ञान की कहानियां फुसफुसाते हुए नरम दिन के उजाले में खुले पड़े हैं। ग्रंथों के जटिल विवरण एक ऐसी दुनिया को उजागर करते हैं जहां ज्ञान फला फूला, प्रत्येक आघात एक बीते युग का प्रमाण है। नाजुक लिपि बौद्धिक प्रतिभा की एक दृश्य सिम्फनी उनकी गहन गहराइयों में करीब से देखने के लिए आमंत्रित करती है। सूर्य का प्रकाश चर्मपत्र को रोशन करता है, जो सासानिद छात्रवृत्ति की सावधानीपूर्वक कलात्मकता और स्थायी विरासत को उजागर करता है। प्रत्येक पांडुलिपि इतिहास की एक मौन संरक्षक है, जिसकी सुंदरता इसके रचनाकारों की बौद्धिक क्षमता का संकेत देती है। एक अनदेखी प्राचीन भव्यता हवा में भारीपन लिए हुए है। एक गहरा इतिहास अज्ञात वातावरण में ही एक बीते युग की गूंज है। एक शानदार अतीत जो अदृश्य होते हुए भी गहराई से महसूस होता है। एक गहरा अनकहा वैभव दृश्य में व्याप्त है, जो अनकही कहानियों और भूली हुई महिमाओं का संकेत देता है। प्राचीन शक्ति के इस क्षेत्र में कथावाचक की आवाज गूंजती है। यह फारसी अपने सांस्कृतिक शिखर पर था। अदृश्य स्थान अपने चरमोत्कर्ष पर एक सभ्यता की स्मृति से गुंजायमान है। एक सांस्कृतिक शिखर जो अब केवल एक फुसफुसाहट है। चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप एक विशाल शुष्क परिदृश्य पर चमक रही है, जो गर्मी और धूल से झिलमिला रहा है। दूर दो प्राचीन सेनाएं आपस में टकराती हैं। उनकी गतिविधियों से धूल के विशाल बादल उठते हैं, जो क्षितिज को अस्पष्ट कर देते हैं। तलवारें एक घातक नृत्य में मिलती हैं, जो 7वीं शताब्दी की विजय के कठोर प्रकाश को दर्शाती हैं और अग्निसर्पों की तरह चमकती हैं। गर्म हवा में बैनर हिंसक रूप से फड़फड़ाते हैं। उनके शक्ति और नियति के प्रतीक युद्ध के अराजकता के बीच लहराते हैं। चिलचिलाती धूप के नीचे विशाल शुष्क रेगिस्तान अनंत तक फैला हुआ है। रेत और दूर चमकते पहाड़ों का एक उजाड़ कैनवास। लगातार हवा रेत को ऊपर उठाती है, जिससे मंत्रमुग्ध कर देने वाले घूमते हुए भंवर बनते हैं, जो टीलों पर नाचते हैं। इस विशाल शांत परिदृश्य में जीवन का कोई संकेत नहीं है, केवल शाश्वत लहरदार रेत के टीले हैं। अ वॉइस एकोज ओवर द स्टार्क लैंडस्केप। 7वीं शताब्दी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारसी पर विजय प्राप्त की। सूरज बंजर परिदृश्य पर चमक रहा है, एक कभी गौरवशाली साम्राज्य के अवशेषों पर लंबी छाया डाल रहा है। एक विशाल पत्थर की दीवार प्राचीन शक्ति का प्रतीक ढहने लगती है। धूल एक दुखद आह की तरह ऊपर उठती है। पुरानी पत्थरों पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई हैं। हर दरार साम्राज्य के धीमे दर्दनाक अंत का प्रमाण है। ऊपर एक फटा हुआ झंडा, जो कभी जीवंत और विद्रोही था, धीरे धीरे अपने खंभे से नीचे उतर रहा है। पराजित और भुला दिया गया ध्वज अब केवल कपड़े का एक टुकड़ा अंततः सूखी धरती को छूता है, जो एक युग के गंभीर अंत का प्रतीक है। सुनहरी धूप प्राचीन खंडहरों को नहलाती है, एक समय के महान साम्राज्य के ढहते अवशेषों को रोशन करती है। टूटे हुए खंभे आकाश को भेदते हैं, एक भूले हुए समय के मौन प्रहरी। क्षतिग्रस्त मूर्तियां मौसम की मार झेल रही हैं, उनके चेहरे सदियों की हवा और धूप से घिस चुके हैं। धूल के कण हवा में छोटे तारों की तरह नाचते हैं, पवित्र स्थान से गुजरते हुए रोशनी को पकड़ते हैं। एक कोमल हवा प्राचीन पत्थरों से होकर फुसफुसाती है,
जो बीते हुए युग की गूंज को साथ लाती है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, पुराना साम्राज्य गिर गया, लेकिन फारसी संस्कृति गायब नहीं हुई। मस्जिद की पवित्र हवा में धूल के कणों को प्रकाशित करते हुए चमकीले रंगीन कांच से सूर्य की रोशनी प्रवाहित होती है। जटिल स्थापत्य विवरण सामने आते हैं, जो प्राचीन कलात्मकता की एक टेपेस्ट्री का खुलासा करते हैं। एक क्लोजअप उत्तम इस्लामी सुलेख को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक स्ट्रोक भक्ति का प्रमाण है। फारसी और इस्लामी प्रभावों का एक सुंदर संगम, सुरुचिपूर्ण लिपि प्राचीन कहानियों को फुसफुसाती है। दीवारें एक कैनवास बन जाती हैं, जहां हर वक्र और रेखा कलात्मक महारत की कहानी कहती है। एक ऊंची धनुषाकार खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, जो एक प्राचीन पुस्तकालय की हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही है। ऊंची अलमारियों में प्राचीन ग्रंथ रखे हैं, कुछ चमड़े में बंधे हैं, अन्य अधिक नाजुक सामग्रियों में, जो भूले हुए ज्ञान का संकेत देते हैं। एक अकेला विद्वान, हमारी ओर पीठ किए हुए, एक विशेष रूप से पुरानी पांडुलिपि में तल्लीन है, उसके रहस्यों में खोया हुआ है। इसके बजाय यह इस्लाम के साथ जुड़ गया, एक नई फारसी इस्लामी पहचान बनाई, जिसने सदियों तक कविता, विज्ञान और दर्शन को आकार दिया। धूप मेहराबदार खिड़कियों से होकर विद्वानों के न्यायालय के भव्य हॉल को रोशन करती है, जो ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ है। दीवारों पर अलंकृत टेपेस्ट्री सजी हैं, उनके जीवंत धागे प्राचीन ज्ञान और विद्वत्तापूर्ण खोजों की कहानियां कहते हैं। ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां प्राचीन पांडुलिपियों से भरी हुई हैं, जिनकी चमड़े की जिल्दें सदियों के विचारों को समेटे हुए हैं। विद्वान समृद्ध वस्त्रों में सजे हुए सजीव चर्चाओं में संलग्न हैं, उनकी आवाजें बौद्धिक उत्साह का एक सामंजस्य है। एक विद्वान अपनी लंबी दाढ़ी सहलाता है, जोर से इशारा करता है, विचारों के प्रवाह में खोया हुआ एक भावुक वक्ता। एक और व्यक्ति एक प्राचीन पांडुलिपि की बारीकी से जांच करता है, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, जो अतीत के रहस्यों को उजागर कर रही हैं। सुनहरी धूप शांत कमरे में घुसकर प्राचीन चर्मपत्र को एक गर्म अलौकिक चमक से नहला देती है। एक क्लोजअप रूमी की पांडुलिपि की नाजुक कलात्मकता को दर्शाता है, जिसके अक्षर कालातीत ज्ञान के साथ नृत्य कर रहे हैं। हाफिज के काम के पेचीदा विवरण सामने आते हैं, हर एक स्ट्रोक गहन विचार और काव्य कृपा का प्रमाण है। एक फिरदौसी पांडुलिपि महाकाव्य गाथाओं की एक मौन प्रतिध्वनि, स्थायी कलात्मकता और गहन मानवीय भावना की बात करती है। एक ऊंची धनुषाकार खिड़की से धूप आती है, जो एक विशाल प्राचीन पुस्तकालय की हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। स्क्रॉल और चमड़े से बंधी किताबों से भरी ऊंची अलमारियां दूर तक फैली हुई हैं, जो भूले हुए ज्ञान का प्रमाण है। एक भारी लकड़ी की मेज पर एक अकेला अलंकृत ग्लोब रखा है, जो सदियों के ज्ञान का एक मूक गवाह है। पुस्तकालय इतिहास की सांस लेता है, बीते युगों और विस्मृत मस्तिष्कों की फुसफुसाहट करता है। हवा महानता की गूंज से गूंज रही है। इस युग ने दुनिया को अपने सबसे महान कवि दिए, रूमी, हाफिज, सादी, फिरदौसी। टोक्यो के एक हलचल भरे कैफे में एक युवती चाय पी रही है, उसकी निगाहें कविता की एक किताब में खोई हुई हैं। एक पेरिस कैफे में धूप की किरणें पड़ रही हैं, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति एक फटी हुई किताब से एक मंत्रमुग्ध दर्शकों को जोर से पढ़ रहा है। मुंबई के एक जीवंत बाजार में एक छात्र सड़क पर प्रदर्शन करने वाले के बोले गए छंदों से मंत्रमुग्ध हो जाता है। महाद्वीपों में विविध चेहरे साझा चिंतन को दर्शाते हैं, जो कविता की शक्ति से एकजुट हैं। उनकी अभिव्यक्तियां, हालांकि विविध हैं, एक गहरा संबंध प्रकट करती हैं। काव्य समझ की एक सार्वभौमिक प्रतिध्वनि एक गहरा अंधेरा दृश्य को अपनी चपेट में ले लेता है। एक दमनकारी शून्य जहां प्रकाश शायद ही कभी प्रवेश करने की हिम्मत करता है। एक अकेली धुंधली रोशनी अंधेरे को चीरती है, हवा में धूल के कणों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य प्रकट करती है। धूल भरी हवा एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाती है, जो अदृश्य शक्तियों के खेल का संकेत देती है। गहरा सन्नाटा टूट जाता है, क्योंकि एक गहरी गूंजायमान आवाज एक अनदेखे स्रोत से गूंजती है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, एक भयावह फुसफुसाहट
जो समय के ताने बाने से ही निकलती हुई प्रतीत होती है। उनके शब्द आज भी पूरी दुनिया में गूंजते हैं। आवाज गूंजती है, एक शाश्वत सत्य हवा में लटका हुआ है। एक विशाल आकाश के नीचे एक उजाड़, हवा से भरी भूमि पर लगातार सूरज चमक रहा है। सूखी धरती से एक जीवंत ध्वज फहराता है। एक शक्तिशाली फारसी राजवंश का प्रतीक हवा में गर्व से लहराता है। यह अपनी जमीन पर टिका रहता है, शक्ति और गौरव का प्रतीक। इससे पहले कि इसके चमकीले रंग धीरे धीरे अपरिवर्तनीय रूप से फीके पड़ने लगे। जैसे ही पहला बैनर धुंधला होता है, एक और राजसी कृपा के साथ उभरता है। एक नया राजवंश सूर्य में अपना स्थान दावा करने के लिए बढ़ रहा है। उदय और पतन का यह चक्र जारी रहता है। प्रत्येक प्रतीक अगले को रास्ता देने से पहले संक्षिप्त रूप से क्षितिज पर हावी होता है। परिदृश्य शाश्वत रूप से समय के साथ साम्राज्यों के अथक नाटकीय उतार चढ़ाव का साक्षी बना रहता है। एक प्राचीन फारसी परिदृश्य पर सूरज चमक रहा है, जहां साम्राज्यों के भूत गर्मी से धुंधली हवा में मंडरा रहे हैं। राजसी महल के खंडहर क्षितिज को भेदते हैं, भूले हुए वैभव और खोई हुई शक्ति के मौन प्रमाण। हवा टूटते पत्थरों से होकर फुसफुसाती है, समय के अथक मार्ग का एक दुखद गीत। प्रत्येक हवा का झोंका धूल और इतिहास की गंध लिए आता है, जो एक समृद्ध जीवंत अतीत की कहानियों को दोहराता है। द नैरेटर्स वॉइस बूम्स। राजवंशों का उदय और पतन हुआ, लेकिन फारसी संस्कृति एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी रही। विशाल धूप से तपा हुआ परिदृश्य अनंत तक फैला हुआ है। इतिहास की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थायी संस्कृति का एक कैनवास। 16वीं शताब्दी के इस्फहान का राजसी क्षितिज शानदार सूरज के नीचे फैला हुआ है, जो स्थापत्य भव्यता का एक लुभावनी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। मीनारें नीले आकाश को भेदती हैं, उनकी जटिल डिजाइन सुनहरी रोशनी को पकड़ती हैं। गुंबददार मस्जिदें चमकीली टाइलों से सजी शहर के नज़ारे पर गहनों की तरह चमकती हैं। हलचल भरे बाजार, प्राचीन वाणिज्य की एक भूल भुलैया, नीचे जीवन से गुलजार है। शहर की भव्यता सदियों की कलात्मकता और नवाचार का एक प्रमाण है, जो विशाल और विस्मयकारी है। इस्फहान फारसी साम्राज्य का एक शानदार गहना, विशाल स्पष्ट दिन के उजाले में अपनी पूरी महिमा में प्रकट होता है। फारस का विशाल प्राचीन परिदृश्य तेज निर्मम धूप में फैला हुआ है। ऐतिहासिक संरचनाएं और बस्तियां शुष्क भूमि पर बिखरी हुई हैं, जो सदियों के इतिहास की मूक गवाह हैं। अ नैरेटर्स वॉइस एकोज। 16वीं शताब्दी में सफवीदों ने ईरान को एक बार फिर एकजुट किया। सूर्य कालातीत रेगिस्तान पर चमकता है, जो एक पुनर्मिलन वाले साम्राज्य की भव्यता का संकेत देता है। ईरान के इस्फहान की नीली टाइलों वाली मस्जिदों के शानदार अंदरूनी हिस्सों को जटिल रंगीन कांच की खिड़कियों से सूरज की रोशनी रोशन करती है। प्रकाश दीवारों और गुंबदों पर ज्यामितीय पैटर्न बनाता है, प्राचीन कला और प्राकृतिक चमक का एक नृत्य। हर टाइल एक कहानी कहती है, हर वक्र सफवी भव्यता की फुसफुसाहट है, जो शांत पवित्र हवा में संरक्षित है। सदियों की खामोशी छा जाती है, जिसे केवल टिमटिमाती रोशनी तोड़ती है, और अंतरिक्ष में शांति की गहरी भावना छा जाती है। उत्कृष्ट शिल्प कौशल अंतरिक्ष को नीले और सुनहरे रंग की एक लुभावनी टेपेस्ट्री में बदल देता है, जो आंखों के लिए एक दावत है। हवा एक अनकही श्रद्धा से गूंज रही है। नीली टाइलें एक शांत सुंदरता बिखेर रही हैं, जो समय से परे है। एक अदृश्य ऐतिहासिक भार हवा में भारी है। सदियों पुराने निर्णयों की एक स्पष्ट भावना वर्तमान को आकार दे रही है। अदृश्य सूत्रधार की आवाज गूंजती है, उन्होंने शिया इस्लाम को राज्य धर्म बना दिया। ये शब्द इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण निर्णय की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं। कथावाचक का निष्कर्ष है, एक ऐसा निर्णय जो आज तक ईरान की पहचान को परिभाषित करता है। शानदार शाही दरबार दिन की सुनहरी रोशनी में चमक रहा है, जो सफवी भव्यता का एक प्रमाण है। शासक और दरबारी अपनी भव्य वेशभूषा में शानदार दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं। उनके चेहरे गंभीरता और शक्ति से ओतप्रोत हैं। समृद्ध रेशम और जगमगाते गहने प्रकाश को पकड़ते हैं, जो दरबार की अपार धन और प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। दरबारियों के बीच हर हाव भाव, हर नजर, अनकही पदानुक्रम और सुलगती महत्वाकांक्षाओं के बारे में बहुत कुछ बताती है।
अनकहे तनाव और शाही शक्ति के बोझ से हवा में सरसराहट है। एक खामोश ड्रामा सामने आ रहा है। सूर्य, एक धधकता हुआ रत्न, प्राचीन शहर इस्फहान पर अपनी सुनहरी आगोश फैला रहा है। भव्य मस्जिदों पर जटिल टाइलवर्क चमकता है, जो सूरज की चमक को दर्शाता है। हलचल भरे बाजार जीवन से गुलजार हैं, दृश्यों और ध्वनियों की एक जीवंत टेपेस्ट्री। कालातीत सुंदरता की भावना हवा में व्याप्त है। हर हवा में इतिहास की फुसफुसाहट है। एक अनदेखी आवाज से एक घोषणा गूंजती है। इस्फहान दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बन गया है। शहर आकाश के नीचे फैला हुआ है, जो स्थायी वैभव का एक शानदार प्रमाण है। एक शांत कमरे में धूप की किरणें आती हैं, जो कज़र युग की तस्वीरों के संग्रह को रोशन करती हैं। उनके सेपिया रंग अनकही कहानियों से भरपूर हैं। प्रत्येक छवि एक बीते हुए युग की एक मार्मिक झलक प्रस्तुत करती है, जो समाज और एक भूली हुई जीवन शैली के सार को दर्शाती है। तस्वीरें उनके पहनावे के जटिल विवरणों में बुने हुए एक सूक्ष्म लेकिन अचूक विदेशी प्रभाव को प्रकट करती हैं। चित्रों में स्थापत्य कला के चमत्कार, स्थानीय परंपरा और दूरस्थ विदेशी शैलियों का एक आकर्षक मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। समय के ये जमे हुए पल सांस्कृतिक बदलावों और गहरे परिवर्तन की कगार पर खड़ी दुनिया की कहानियां फुसफुसाते हैं। धूप अलंकृत महल की खिड़कियों से होकर आती है, जो एक लुप्त होते साम्राज्य की मौन भव्यता को रोशन करती है। शांत हवा में धूल के कण नाचते हैं, जो भव्य हॉल में समय बीतने का एक मौन प्रमाण है। एक गहरी बेचैनी छाई हुई है, जो सुनसान महल के हर कोने में व्याप्त है। कोई नहीं दिखता, केवल एक जीवंत, शक्तिशाली प्रभुत्व की गूंजती खामोशी है, जो कभी थी। द अनसीन नैरेटर विस्पर्स। कहाजर राजवंश विदेशी प्रभाव से जूझ रहा था। तेज धूप में सैकड़ों मजदूर, जिनके चेहरे धूल मिट्टी से सने हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी कुदालें चट्टानों से टकरा रही हैं और फावड़े मिट्टी हटा रहे हैं। धूल और धातु की खनक से भरी हवा स्टील की पटरियों पर हथौड़ों की लयबद्ध ध्वनि से गूंज रही है। शक्तिशाली और युवा भाप इंजन आकाश में धुएं के गुबार उगलते हुए बेकाबू परिदृश्य में आपूर्ति और ट्रैक खंडों को खींचते हैं। इंजीनियर हाथ में ब्लूप्रिंट पकड़े हुए संगठित अराजकता की निगरानी करते हैं। उनके भाव दृढ़ संकल्प और थकावट का मिश्रण होते हैं। धरती भी कांप उठती है, जो किसी राष्ट्र के आधुनिकीकरण की तीव्र प्रगति के लिए एक नए भविष्य के निर्माण के विशाल प्रयास का प्रमाण है। रेजा शाह पहलवी का प्रभावशाली चित्र फ्रेम को भर देता है। उनकी दृष्टि अडिग है। उनकी छवि एक उल्कापिंड के उदय, शक्ति में गढ़ी गई इच्छा का एक मौन वसीयतनामा है। हर ब्रश स्ट्रोक एक ऐसे नेता के सार को दर्शाता है, जिसने एक राष्ट्र को नया आकार दिया। यह पेंटिंग ईरान के एक नए युग में साहसिक कदम का प्रतीक है। यह एक भूमि के आधुनिकीकरण को दर्शाता है, जो हमेशा उनकी दुर्जेय दृष्टि से चिह्नित है। तेहरान की धूल भरी, बिना पक्की सड़कों पर लगातार सूरज की तपिश पड़ रही है। एक कठोर कैनवास जो परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। मजदूर तपती धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी कुदालें और फावड़े ऊबड़ खाबड़ धरती से नई सड़कें बनाते हैं। बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों नए बने स्कूलों में आ रहे हैं। उनके चेहरे एक उज्ज्वल भविष्य के वादे से जगमगा रहे हैं। कारखाने आसमान में धुएं के गुबार उगलते हैं, जो बढ़ते उद्योग और एक राष्ट्र के तेजी से उत्थान के प्रतीक हैं। एक शक्तिशाली आवाज गूंजती है। 20वीं सदी में रज्जा शाह पहलवी सत्ता में आए। ईरान का आधुनिकीकरण करते हुए वर्णनकर्ता की आवाज जारी है। सड़कें, स्कूल और उद्योग बनाना। जैसे ही स्क्रीन पर व्यापक बदलाव की छवियां चमकती हैं, सूरज ताजी बनी सड़कों पर चमक रहा है, जो चिकनी और चौड़ी हैं और क्षितिज में अनंत तक फैली हुई हैं। साफ सुथरी वर्दी में बच्चे एक नए बने स्कूल के प्रांगण को भर देते हैं। उनकी हंसी जीवंत, रंगीन दीवारों से गूंज रही है। आधुनिक, सुव्यवस्थित इमारतें गर्व से खड़ी हैं, जो प्रगति और विकास के एक नए युग को दर्शाती हैं। हवा में जीवंत विकास की भावना व्याप्त है, जो सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का प्रमाण है। हर विवरण आधुनिकीकरण और आशा से आकारित भविष्य की ओर इशारा करता है। प्रारंभिक कारखाने उद्योग के स्मारकों के रूप में खड़े हैं। उनके ईंट और स्टील के रूप आकाश के सामने उठते हैं।
ऊंची चिमनियों से धुआं निकलता है, जो राष्ट्र की बढ़ती औद्योगिक शक्ति का प्रमाण है। अंदर मशीनरी अथक ऊर्जा के साथ गूंजती है, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करती है। मजदूर, जिनके चेहरे कालिक से सने हुए हैं, लगन से काम करते हैं, जो प्रगति की भावना का प्रतीक है। ये कारखाने ईरान के औद्योगिक विकास के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो प्रगति का एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है। एक बेचैन खामोशी हवा में भर जाती है। तूफान से पहले एक स्पष्ट तनाव। छायाएं लंबी हो रही हैं, जो अनदेखी शक्तियों के खेल में होने का संकेत दे रही हैं। भय का एक एहसास भारी पड़ रहा है, आने वाले समय की एक खामोश चेतावनी। कथावाचक की आवाज गूंजती है, लेकिन आधुनिकीकरण सत्तावादी शासन के साथ आया। शब्द हवा में लटके हुए हैं, नियंत्रण और शक्ति की एक भयावह भविष्यवाणी। ईरान की सड़कें मानवता की एक अदम्य लहर से उमड़ रही हैं। एक शक्तिशाली विरोध कठोर दिन के उजाले में सामने आ रहा है। चेहरों का एक सागर, दृढ़ और संकल्पित, ऊंचे ऊंचे बैनर और संकेत। क्रांतिकारी भावना का एक जीवंत प्रमाण। उथल पुथल वाले राष्ट्र की पृष्ठभूमि के खिलाफ फड़फड़ाते हैं। विरोध प्रदर्शन का विशाल पैमाना जबरदस्त है, जो सामूहिक इच्छा का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है, जो शहर को एक जीवंत, सांस लेने वाले आंदोलन में बदल रहा है। तेहरान की सड़कें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से उबल रही हैं। शहर में एक अराजक मानवीय ज्वार उमड़ रहा है। हड़तालों ने देश को पंगु बना दिया, क्योंकि नैरेटर की आवाज गूंजती है। 1979 में वर्षों की अशांति, हड़तालों और राजनीतिक तनाव के बाद हवा में स्पष्ट तनाव और अनिश्चितता है। एक राष्ट्र कगार पर है, राजशाही ढह जाती है। ईरान के दिल में एक भूकंपीय बदलाव गूंजता है। एक महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि अयातुल्ला खुमैनी का ईरान में आगमन एक राष्ट्र की तीव्र आशाओं और सपनों को प्रज्वलित करता है। बदलते देश के दिल में हवा प्रत्याशा के साथ गूंजती है। एक सामूहिक सांस थमी हुई है। मानव जाति का एक सागर उमड़ पड़ा। उनके चेहरे भावनाओं से ओत-प्रोत थे, क्योंकि वे अपने लौटते हुए नेता का अभिवादन करते हैं। हर जगह हाथ उठते हैं, झंडे लहराते हैं, और आवाजें स्वागत के एक जोरदार कोरस में उठती हैं। यह केवल एक आगमन से कहीं अधिक है। यह राष्ट्रीय एकता और क्रांतिकारी उत्साह का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। तेहरान की हलचल भरी सड़कें विरोध की कच्ची ऊर्जा से धड़क रही हैं। हजारों लोग उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ नारे लगा रहे हैं। क्रांतिकारी बैनर भीड़ के ऊपर ऊंचे लहरा रहे हैं। उनके प्रतीक दिन के आकाश के सामने स्पष्ट दिख रहे हैं। अयोध्या खुमैनी की तस्वीरें ऊंची उठाई जाती हैं। उमड़ती भीड़ द्वारा पूजनीय, उथल पुथल के दौर से गुजर रहे एक राष्ट्र की विद्युत ऊर्जा से हवा में एक स्पष्ट तनाव भर गया है। सूत्रधार की आवाज गूंजती है, ईरानी क्रांति ने 500 साल के फारसी राजतंत्र का अंत कर दिया और अयातुल्ला खुमैनी के अधीन एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की, जिसने इतिहास में एक बड़ा बदलाव किया। उल्लासपूर्ण चेहरों का एक विशाल सागर भीड़ भरे चौक को भर देता है, जो शुद्ध खुशी और गहन राहत से भरा हुआ है। भीड़ के ऊपर क्रांति के प्रतीकों से सुसज्जित बैनर गर्व से लहरा रहे हैं, जो कड़ी मेहनत से मिली जीत का प्रमाण है। लोग एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं, हंसी फूट पड़ती है, और हवा में आवाजों का एक विजयी कोरस भर जाता है, जो एक नए युग का जश्न मना रहा है। हवा में आशा की एक लगभग स्पष्ट भावना गूंज रही है। स्वतंत्रता की एक जीवंत ऊर्जा हर कोने में व्याप्त है। उत्सव के बीच चेहरे खुशी के आंसुओं से भीग रहे हैं। आंखें एक उज्ज्वल कल के वादे के साथ चमक रही हैं। मध्य पूर्व का विशाल, प्राचीन परिदृश्य अथक सूरज के नीचे अनंत तक फैला हुआ है। रेगिस्तानी रेत क्षितिज में लहरें बनाती है, जो अपने सुनहरे विस्तार के नीचे दबी अनकही कहानियों का संकेत देती है। धूप से सराबोर प्राचीन शहर धरती से उठते हैं। उनकी पत्थर की संरचनाएं गहरे ऐतिहासिक धाराओं की कहानियां फुसफुसाती हैं। हवा गर्मी से चमक रही है, सदियों का भार और आसन्न परिवर्तन का वादा लिए हुए है। गहरे महत्व का एक क्षण हवा में लटका हुआ है, जो नियति को नया आकार देने के लिए तैयार है। एक आवाज गूंजती है, इस पल ने ईरान और पूरे मध्य पूर्व को हमेशा के लिए बदल दिया। विशाल तेहरान क्षितिज एक शानदार नीले आकाश के नीचे फैला हुआ है। आधुनिक वास्तुकला की एक टेपेस्ट्री क्षितिज तक फैली हुई है।
गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही हैं। उनके कांच के अग्रभाग चकाचौंध कर देने वाली धूप को दर्शाते हैं। नीचे शहर अनदेखी जिंदगी से गुलजार है। एक जीवंत महानगर ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है। स्टील और कांच से सूरज की रोशनी चमकती है, जो शहर को प्रकाश के लुभावने प्रदर्शन में रंग देती है। एक भव्य व्यापक दृश्य तेहरान को एक समकालीन चमत्कार, शहरी गतिशीलता के प्रमाण के रूप में प्रकट करता है। एक काली स्क्रीन अज्ञात का एक अथाह, धीरे धीरे एक हल्की अलौकिक चमक को प्रकट करता है। एक निराकार आवाज बोलने लगती है। उसके शब्द अनदेखी शक्ति के साथ गूंजते हुए शून्य को भर देते हैं। आवाज गूंजती है, आज ईरान परंपरा और आधुनिकता के चौराहे पर खड़ा है। शब्द हवा में लटके रहते हैं। खामोश अंधेरे में एक गहरा ऐलान। अदृश्य ऊर्जा से काली स्क्रीन धड़कती है, जो एक परिवर्तनशील दुनिया का संकेत देती है। आवाज के अंतिम शब्द प्रत्याशा की एक स्थायी भावना छोड़ जाते हैं, जो सामने आने वाली कथा के लिए एक नाटकीय प्रस्तावना है। सूर्य की रोशनी एक भव्य सम्मेलन कक्ष को भर देती है, एक अलंकृत मेज को रोशन करती है, जहां वैश्विक निर्णय अधर में लटके हैं। सुनहरी रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, जो अदृश्य शक्तियों के भारी अदृश्य खेल का एक मौन प्रमाण है। राजनेता इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे एकाग्रता और स्पष्ट तनाव का एक कैनवास होते हैं। बिखरे हुए कागजात और पानी के गिलास लंबी कठिन चर्चाओं का संकेत देते हैं। अनकहे दबाव से हवा में सरसराहट है। राष्ट्रों का बोझ हर व्यक्ति के कंधों पर टिका है। परमाणु वार्ताओं की गंभीरता को दर्शाते हुए कमरे में एक गंभीर माहौल छाया हुआ है। एक अजूबे की भावना अज्ञात स्थान में व्याप्त है। इसकी रोशनी नरम और आकर्षक है, जो छिपे हुए चमत्कारों का संकेत देती है। अनदेखे कथावाचक की आवाज गूंजती है। इसकी राजनीति जटिल बनी हुई है, जो जटिल शक्ति की फुसफुसाहट है। एक जीवंत ऊर्जा स्पंदित होती है, अदृश्य फिर भी महसूस की जाती है, जैसा कि कथावाचक जारी रखता है। इसकी संस्कृति जीवंत है। हवा खुद एक स्थायी भावना के साथ गूंजती हुई लगती है, मानो कथावाचक के शब्दों को सुन रही हो। एक गहन लचीलापन कथावाचक द्वारा सुझाया गया है। इसके लोग लचीले हैं, जो स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। अज्ञात स्थान अपने रहस्यों को समेटे हुए है। कथावाचक के शब्द गूंज रहे हैं, अनकही कहानियों का वादा। ईरान में एक सांस्कृतिक उत्सव के जीवंत बहुरंगी रंगों से स्क्रीन फट जाती है, जो खुशी का एक ताना बाना है। पारंपरिक वेशभूषा में लोग हलचल भरी दुकानों से होकर गुजरते हैं। उनकी हरकतें सांस्कृतिक उत्सव का एक नृत्य है। जटिल फारसी कालीन, इतिहास से भरपूर सुगंधित मसालों और हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों के साथ रखे हैं, जो इंद्रियों के लिए एक दावत है। हवा पारंपरिक संगीत की मादक धुन से गूंज रही है, जो त्योहार की एक लयबद्ध धड़कन है। बच्चों की हंसी गूंजती है, शुद्ध और बेफिक्र, जैसे वे दूसरे का पीछा करते हैं। शुद्ध आनंद के छोटे छोटे भूत। यह एक जीवंत आनंदमय दृश्य है, जो ईरानी संस्कृति की समृद्ध और स्थायी टेपेस्ट्री का एक ज्वलंत प्रदर्शन है। प्राचीन फारसी साम्राज्यों की भव्य वास्तुकला राजसी ढंग से उठती है, जो बीते हुए गौरव का प्रमाण है। हलचल भरे प्राचीन शहर जीवन से गुलजार रहते हैं, फिर समय की बदलती रेत में फीके पड़ जाते हैं, जो राजवंशों के पतन को चिह्नित करते हैं। आधुनिक ईरान का उदय होता है, जिसकी जीवंत संस्कृति और हलचल भरी सड़कें क्रांति की फुसफुसाहट से गूंज रही हैं। विशाल शुष्क रेगिस्तान अंतहीन फैले हुए हैं, जो दूरी में राजसी बर्फ से ढके पहाड़ों के बिल्कुल विपरीत हैं। विविध परिदृश्य सामने आते हैं, जो धरती पर अंकित एक लंबे और जटिल इतिहास का वर्णन करते हैं। कथावाचक की आवाज गूंजती है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक क्रांतियों तक ईरान की कहानी अस्तित्व, पहचान और परिवर्तन की है। एक लुभावनी हवाई तस्वीर राजसी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को दिखाती है, जिनकी चोटियां विशाल नीले आकाश को भेद रही हैं। कैमरा एक लहरदार रेगिस्तान में घूमता है। उसकी सुनहरी रेत शानदार सूरज के नीचे अंतहीन रूप से फैली हुई है। परिदृश्य सामने आता है, कालातीत भूगोल का एक मनोरम दृश्य, जो ईरान के प्राचीन हृदय को प्रकट करता है। प्राचीन काल से आधुनिकता तक यह भूमि स्थिर रहती है, सहस्राब्दियों के इतिहास की एक मौन गवाह। विशाल विस्तृत दृश्य विस्मय
और समय से अछूती भूमि की स्थायी भावना को उजागर करता है। एक ही तीव्र स्पॉटलाइट दमनकारी अंधेरे को चीरते हुए एक विशाल खाली मंच को रोशन करती है। प्रकाश की किरण एक उजाड़ वृत्त को परिभाषित करती है, एक शून्य जो अपनी कहानी के सामने आने का इंतजार कर रहा है। मंच खामोश रहता है, उसका खालीपन प्रत्याशा के साथ गूंजता है, अनदेखे नाटक के लिए एक कैनवास। एक निराकार आवाज खामोशी तोड़ती है, घोषणा करती है, ईरान सिर्फ एक देश नहीं है। दिन का प्रकाश प्राचीन खंडहरों को नहलाता है, जो समय के अथक मार्च का एक मौन वसीयतनामा प्रकट करता है। मौसम से घिसी हुई पत्थर की संरचनाएं प्रकृति द्वारा आंशिक रूप से पुनः प्राप्त की गई भव्यता से खड़ी हैं। काई और बेलें ढहती दीवारों पर रेंगती हैं, जिससे मानव निर्मित और जंगली के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। पत्थर के खामोश प्रहरी एक भूले हुए अतीत को जीवंत वर्तमान से जोड़ते हैं। खंडहर बीते युगों की कहानियां फुसफुसाते हैं, उनकी भव्यता अभी भी हवा में स्पष्ट है। सूर्य का प्रकाश जटिल नक्काशी को रोशन करता है, जो एक खोई हुई सभ्यता की कलात्मकता का संकेत देता है। सुनहरी धूप एक प्राचीन परिदृश्य को नहलाती है, जहां प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त की गई विशाल संरचनाएं विशाल विस्तार में फैली हुई हैं। पुरानी पत्थर और जीवंत पत्तियां आपस में गुंथी हुई हैं, जो एक प्राचीन सभ्यता की भव्यता को दर्शाती हैं। खामोश खंडहर एक भूले हुए युग की बात करते हैं, जो स्थायी समय का एक प्रमाण है। एक आवाज गूंजती है, यह एक सभ्यता है, प्राचीन, गौरवशाली, काव्यात्मक और चिरस्थायी। परिदृश्य सामने आता है, इतिहास और प्रकृति के आलिंगन का एक लुभावना टेपेस्ट्री। कैमरा एक जीवंत आधुनिक शहर के दृश्यों पर घूमता है, जिसमें गगनचुंबी इमारतों और चमकते कांच का एक सामंजस्य आकाश को छू रहा है। पॉलिश की हुई सतहों से सूरज की रोशनी चमकती है, शहरी कैनवास को चकाचौंध करने वाली रोशनी से रंगती है। जैसे जैसे दृश्य जारी रहता है, समकालीन संरचनाएं लहरदार और बदलनी शुरू हो जाती हैं। उनके नुकीले किनारे नरम पड़ जाते हैं। चमकता हुआ शीशा पुराने पत्थर को रास्ता देता है, चिकनी रेखाएं प्राचीन खंडहरों के जटिल पैटर्न में घुल जाती हैं। यह संक्रमण आश्चर्यजनक रूप से सहज है, युगों का एक गहरा विलय, जैसे कि समय खुद झुक रहा हो। एक भूली हुई सभ्यता हलचल भरे महानगर के हृदय से उठती है, जो स्थायी इतिहास का एक मौन प्रमाण है। हमारे सामने का जीवंत दृश्य धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है, रंग एक बढ़ते हुए अंधकार में फीके पड़ जाते हैं, परछाइयां खिंचती और गहरी होती जाती हैं, प्रकाश के अंतिम अवशेषों को निगलते हुए। अंधेरे के प्रति एक मौन समर्पण। दुनिया एक स्याही के शून्य में घुल जाती है। स्क्रीन अब पूर्ण काले रंग का एक कैनवास है। एक आवाज एक अनदेखी उपस्थिति के साथ गूंजती हुई गहरी चुप्पी को तोड़ती है। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है, एक वादा अंधेरे में लटका हुआ है। इसकी कहानी जारी है। एक क्लोज-अप एक ईरानी व्यक्ति की आंखों में गहरी गहराई को दर्शाता है, जो एक लंबे समय से चली आ रही कहानी का संकेत देता है। एक महिला का चेहरा लचीलेपन की रेखाओं से अंकित, अटूट भावना और शांत शक्ति की बहुत कुछ कहता है। एक छोटे बच्चे की मासूम नजर एक ऐसे भविष्य को दर्शाती है जिसे अभी लिखा जाना बाकी है, जिसमें आशा और प्राचीन ज्ञान समाहित है। प्रत्येक चेहरा अभिव्यक्तियों का एक मोज़ेक, संघर्ष, विजय और स्थायी विरासत की एक अनूठी कहानी कहता है। ईरानी लोगों की सामूहिक दृष्टि विविधता की एक टेपेस्ट्री एक अटूट, शक्तिशाली भावना के साथ चमकती है। स्क्रीन एक गहरा काला है, एक शून्य भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, विशाल रेगिस्तानी आसमान को नारंगी, बैंगनी और गहरे लाल रंग की एक लुभावनी सिम्फनी में नहला देता है। अंतहीन टीले दूर तक लहराते हैं, डूबते हुए प्रकाश को नरम, लहरदार पैटर्न में दर्शाते हैं, जो बदलती सुंदरता का एक कैनवास है। रेगिस्तान में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, जिसे केवल रेत पर हवा की अलौकिक फुसफुसाहट ही तोड़ पाती है। ईरान का यह प्राचीन परिदृश्य कालातीत और राजसी, ढलते प्रकाश में अपनी चिरस्थायी सुंदरता को प्रकट करता है। परसेपोलिस एक प्राचीन चमत्कार परिदृश्य में फैला हुआ है, इसकी भव्यता
सुबह के आकाश के सामने अंकित है। सूर्य का सुनहरा प्रकाश खंडहरों को सहलाता है, एक गर्म आलिंगन के साथ उनके ऐतिहासिक महत्व को जगाता है। जटिल नक्काशी, सहस्राब्दियों से फुसफुसाई गई कहानियां कोमल चमक से जीवंत हो उठती हैं। ऊंचे स्तंभ, बीते युग के खामोश प्रहरी, आकाश की ओर बढ़ते हुए लंबी छाया डालते हैं। इस सुविधाजनक स्थान से परसेपोलिस का विशाल पैमाना लुभावनी है, जो प्राचीन शक्ति का एक प्रमाण है। सुनहरी रोशनी हर विवरण को नहलाती है, जो किसी को समय में पीछे हटने और उसकी धुंधली महिमा को देखने के लिए आमंत्रित करती है। लंबी खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती है, जिससे हवा में नाचते धूल के कण चमक उठते हैं। प्राचीन चमड़े से बंधी पांडुलिपियों की कतारें अलमारियों में लगी हैं, जो भूले हुए युगों का एक मौन प्रमाण है। प्रकाश जीर्ण शीर्ण रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जो फीके शीर्षकों को उजागर करता है, जो सदियों के संरक्षित ज्ञान की फुसफुसाहट करते हैं। हवा में श्रद्धा का भाव भर जाता है, मानो किताबें अपने भंगुर पन्नों के भीतर अनकहे रहस्य समेटे हुए हों। इतिहास की शांत गूंज इस स्थान में व्याप्त है, जो चिंतन और खोज को आमंत्रित करती है। प्रत्येक पांडुलिपि अतीत की संरक्षक के रूप में खड़ी है, जो इसे चाहने वालों को अपना ज्ञान प्रदान करने की प्रतीक्षा कर रही है। एक हलचल भरे ईरानी बाजार के शामियानों से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जो रंगों और जीवन की एक जीवंत टेपेस्ट्री को रोशन करती है। हवा अनगिनत आवाजों के कोलाहल से गूंज रही है, वाणिज्य और बातचीत की एक सिम्फनी। विदेशी मसाले हवा में खुशबू बिखेरते हैं, उनकी समृद्ध सुगंध भीड़ की ऊर्जा के साथ घुल मिल जाती है। लोग रंगीन स्टॉलों पर घूमते हैं, उनके चेहरे खोज और जुड़ाव के आनंद से जीवंत हैं। मुलायम, विस्तृत प्रकाश संग्रहालय के आंतरिक भाग को नहलाता है, जिससे प्राचीन ईरानी कलाकृतियां प्रकाशित होती हैं। कांच के डिस्प्ले केस सावधानी से जटिल मिट्टी के बर्तनों को प्रदर्शित करते हैं, प्रत्येक टुकड़ा अपनी सुंदरता का एक मौन प्रमाण है। चमकदार धातु का काम रोशनी को पकड़ता है, जो सदियों की कारीगरी और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। प्रत्येक कलाकृति सावधानी से व्यवस्थित एक बीते युग की कहानियां बयां करती है, जिसकी कहानी खोजे जाने का इंतजार कर रही है। संग्रह की कालातीत भव्यता आंखों को मोहित करती है, दर्शकों को इतिहास की एक समृद्ध टेपेस्ट्री में खींचती है। नाजुक पैटर्न से लेकर बोल्ड रूपों तक, कलाकृतियां सामूहिक रूप से प्राचीन ईरानी कलात्मकता की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती हैं। सूर्य एक विशाल, हरे भरे ईरानी परिदृश्य को शानदार रोशनी में नहलाता है, जो क्षितिज तक फैले हरे भरे रंगों का एक ताना बाना है। लुढ़कती पहाड़ियां और उपजाऊ खेत एक ज्वलंत चित्र बनाते हैं, जो सामान्य रेगिस्तानी कल्पना को धता बताते हैं। हरी भरी पत्तियों से होकर एक हल्की हवा सरसराती है, जिसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई है। प्रकृति के जीवंत रंग फूट पड़े, जीवन की चिरस्थायी सुंदरता का एक प्रमाण। यह शांत परिदृश्य एक साफ चमकीले आकाश के नीचे खुलता है, जो ग्रामीण ईरान का एक लुभावनी दृश्य है। पारंपरिक ईरानी चाय खाना एक गर्म, आमंत्रित रोशनी से जगमगाता है, जो संरक्षकों को अपने आरामदायक आलिंगन में बुलाता है। ग्राहक नरम कालीनों और आलीशान गद्दों पर आराम करते हैं, जीवंत बातचीत के बीच नाजुक गिलासों में भाप वाली चाय का स्वाद लेते हैं। हवा में चम्मचों की मधुर खनक और बातचीत की धीमी फुसफुसाहट गूंज रही है। साझा पलों की एक सिम्फनी धूप अलंकृत खिड़कियों से होकर आती है, नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है, जो शांत वातावरण में एक जादुई स्पर्श जोड़ती है। प्राचीन ईरानी पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार समय के बीतने के बावजूद अडिग खड़ा है। इसके मौसम के पत्थर सदियों पुरानी कहानियां फुसफुसाते हैं, इतिहास के अथक मार्च के एक मूक गवाह। सूर्य की रोशनी इसकी मेहराबों पर नाचती है, जो सदियों से चली आ रही जटिल शिल्प कौशल को उजागर करती है। मानवीय सरलता का एक वसीयतनामा, यह पुल निरंतर नवाचार और स्थायी शक्ति की विरासत का प्रतीक है। आधुनिक कला गैलरी, जो नरम प्राकृतिक रोशनी से नहाया हुआ है, एक आकर्षक और शांत वातावरण बनाता है। कैनवस से जीवंत रंग और बोल्ड स्ट्रोक छलांग लगाते हैं, जो ईरानी समकालीन कला की समृद्ध टेपेस्ट्री को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक अनूठी कहानी कहता है, जो ईरान के भीतर फल फूल रही विविध कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक वसीयतनामा है।
मूर्तियां शांत भव्यता में खड़ी हैं। उनके रूप एक राष्ट्र की रचनात्मकता की भावना और आत्मा को दर्शाते हैं। गैलरी एक शांत ऊर्जा के साथ स्पंदित होती है, जो कलात्मक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गहराई का उत्सव है। सुनहरी धूप से नहाया जीवंत ईरानी विश्वविद्यालय परिसर युवा ऊर्जा और बौद्धिक उत्साह का केंद्र। छात्र अपनी किताबों में तल्लीन, धूप से सराबोर बाहरी स्थानों पर बिखरे हुए हैं। उनके दिमाग ज्ञान से प्रज्वलित है। जीवंत चर्चाएं हवा में भर जाती हैं, जैसे छात्र जोश से बहस करते हैं। उनकी आवाजें विचारों की एक सिम्फनी होती हैं। चेहरे तीव्र एकाग्रता और असीमित युवा ऊर्जा के मिश्रण से चमकते हैं, जो एक उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है। उनकी आंखें आशा से भरी हुई पन्नों और एक दूसरे को स्कैन करती हैं, जो आशावादी प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना को दर्शाती हैं। परिसर जीवन से स्पंदित है, बौद्धिक जिज्ञासा और आने वाले कल के वादे का एक ज्वलंत चित्र। मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि एक ईरानी परिवार एक जीवंत दावत से सजी मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है। हाथ मेज पर पहुंचते हैं, व्यंजन और हौसी साझा करते हैं। पारिवारिक संबंध की एक सिम्फनी। दादा दादी गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें पीढ़ियों की परंपरा और प्यार को दर्शाती हैं। बच्चे उत्सुकता से चावल और स्टू खाते हैं। उनके चेहरे भोजन के आनंद से जगमगा उठते हैं। हर व्यंजन एक कहानी कहता है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और साझा इतिहास के माध्यम से एक पाक यात्रा। रात का खाना समुदाय, परंपरा और असीम स्नेह की एक जीवंत टेपेस्ट्री बन जाता है। ईरान के विशाल प्राचीन परिदृश्य के सामने व्यक्तियों का एक समूह ऊबड़ खाबड़ धूप से सराबोर पहाड़ों पर चढ़ता है। उनकी चाल तरल है, हर कदम उनके अटूट लचीलेपन और दृढ़ता का प्रमाण है। सूर्य की किरणें ऊबड़ खाबड़ चोटियों से टकराकर उनके दृढ़ चेहरों को रोशन करती हैं। जैसे ही वे दुर्जेय चढ़ाई को जीतते हैं, पहाड़ों का विशाल पैमाना उन्हें बौना कर देता है। फिर भी उनकी भावना रेगिस्तान के सूरज से भी अधिक चमकती है। शहर मखमली आकाश के नीचे फैला हुआ है, क्षितिज तक फैली रोशनी की एक जगमगाती टेपेस्ट्री। प्रकाश का प्रत्येक चमकता बिंदु एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़कता है, आधुनिकता की एक जीवंत धड़कन। ऊपर से ईरान का विशाल शहर अपनी भव्यता को दर्शाता है। रात में एक प्रकाश स्तंभ, शहरी परिदृश्य चमकता है। अंधेरे की आड़ में जीवन और गति का एक वसीयतनामा। विशाल हवाई दृश्य अंतहीन रेगिस्तानों पर छा जाते हैं। उनकी प्राचीन रेत समय की कहानियां फुसफुसाती है। राजसी पर्वत उठते हैं, भूले हुए सभ्यताओं के रहस्यों की रक्षा करने वाले मौन प्रहरी। प्राचीन खंडहर उभरते हैं, उनके मौसम से घिरे पत्थर धीरे धीरे नीचे के शहरों की चमकती आधुनिकता में बदल रहे हैं। जैसे ही संगीत धीरे धीरे क्षितिज में विलीन होता है, परिदृश्य शाश्वत और विकसित होते हुए सहजता से मिश्रित होता है।